हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में? आप लोग एंजॉय करिएगा। हम लोग आपके इस एंजॉय को बहुत अच्छे से और आगे लेके जा रहे हैं। उसी में एक और आगे हम जो मूव कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में, इसमें मैंने इक्विवेलेंट वेट आपको डिस्कस किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। उसमें अभी दो पार्ट बाकी हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एक एग्जांपल में आपको बताते हुए कि किस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें आना चाहिए, तो वो सब चीजें मैं यहां पर आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में O.A लिखता हूं। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो बेटा, सबसे पहले ये समझो, एजेंट जो होता है ना, एजेंट नाम आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं दलाल। तो एजेंट जो है वो हर हमेशा दो लोगों को मिलाने का काम करता है। एक तो वो जिसको सपोज आप घर लेने के लिए जा रहे हो, तो जो घर बेच रहा है, एक तो वो होगा, और दूसरा कौन होगा? जिसको घर लेना है। तो वो दो लोगों को, दो अननोन पर्सन को मिलाने का काम करता है। यहां पर भी यही चीज है। एजेंट है तो मतलब एजेंट क्या करेगा? अपने साथ भी कुछ करेगा, लेकिन एजेंट ही केवल नाम नहीं है, आगे ऑक्सीडाइजिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एजेंट का काम क्या है? ये मतलब ऑक्सीडाइज करना, किसको? दूसरे को, और उसके रिस्पेक्ट में खुद क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना। दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो एजेंट है और आगे जो लिखा है वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। एजेंट हर हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, तो इसी बेस पे ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग इन द सेंस कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, एजेंट मतलब दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ, मैं ये मेंशन कर देता हूं, रिड्यूस इटसेल्फ। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन की एक डेफिनेशन आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसको पता नहीं है मैं जरूर मेंशन कर देता हूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी रिडक्शन बोलते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। अगर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखते हो तो ये हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा? उसी बेस पे मोलर मास डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये पूरा पार्ट बेसिक टर्म आपको मैंने समझाया। अब इस बेसिक टर्म के बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल जो ले रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है KMnO4, KMnO4, और इसका जो मोलर मास होता है मैं वो भी लिख देता हूं, 158 ग्राम पर मोल हम लिखते हैं। मैं लिख दे रहा हूं पूरा, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो कि इसमें हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसीड करता है, मैं फर्स्ट इसमें 3 मीडियम में वो वर्क करता है। मैं आपको फर्स्ट यहां पर मेंशन करता हूं कि फर्स्ट हमारे पास है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस, देखो के हटा दिया मैंने, से वो सीधे पहुंचता है बेटा आपका Mn+2 में। अब चीजें कैसे सोची जाएंगी, किस तरीके से होगा? ये एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब ये रिएक्शन हर हमेशा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में चलेगी। एसिडिक मीडियम होगा तभी ये रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब H पॉजिटिव है।
तो MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मैं यहां पर आपको मेंशन करता हूं MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। MnO4 किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लेते हैं x इंटू नंबर ऑफ Mn यानी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज 1 प्लस ऑक्सीजन में चार्ज होता है -2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4 इज इक्वल टू, अगर कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैं KMnO4 लिखता तो 0 लिखता, लेकिन इसमें -1 चार्ज है तो सीधे सीधे विद साइन आपको कॉपी कर लेना है। तो अब यहां से मैं अगर x कैलकुलेट करता हूं, 4 2 8, 8 इधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 -1 तो हो जाएगा +7, तो आंसर आ जाएगा +7। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मेरा आंसर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +7। अब हर एक केस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही रहेगा, और यहां +2 है, +7 से +2 गया मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कब डिक्रीज होगा, जब वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब कितने इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस कितना है इसका, 7 में से 2 को माइनस कर दो, 5 बचा, इसका मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो इसी बेस पे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में देख रहा हूं, इसलिए मैं ब्रैकेट में वो पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूं एसिडिक मीडियम। तो अगर हम यहां पर देखें तो 158 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 31.6 अप्रोक्सीमेटली ग्राम पर इक्विवेलेंट इन एसिडिक मीडियम। ऐसे ही हम बेसिक मीडियम में चलते हैं। बेसिक मीडियम में चलें तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं। KMnO4 से मैं लिख देता हूं पूरा, KMnO4 से वो K2MnO4 में जाता है। तो KMnO4 में यहां +7 है, अभी हमने निकाला, यहां क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहां पर कैलकुलेट करोगे, यहां आ जाएगा +6। तो +7 से +6 गया यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम क्या आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब हमारे पास माइल्ड बेसिक बोला जाता है, बहुत कम बेसिक, या न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, ये दोनों एक ही टर्म है, न्यूट्रल बोलो, माइल्ड बहुत कम बेसिक, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम, बट मैं न्यूट्रल मीडियम को ज्यादा फोकस करूंगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि KMnO4 जस्ट वेट, यहां पर लिख देता हूं, KMnO4 बेसिकली हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, तो यहां पर हो जाएगा +4, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी मेथड से, और यहां था +7, तो कितने का चेंजेज आया, 3 इलेक्ट्रॉन का, सो 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पर सीधे सीधे हम यहां पर जाएंगे कि हमारे पास हाँ, अगर हम यहां पर सीधे उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो इक्विवेलेंट वेट इज ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम इज इक्वल्स टू 158 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा हमारे पास 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 2 बचा, और 3 6 जा 52.6 समथिंग आ रहा है, 2 बचेगा और हमारे पास 26, ये 6 समथिंग होगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये कंप्लीट जो इक्विवेलेंट वेट है वो निकालना सीख जाएंगे। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसी तरीके से अब रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है,
और इसको R डॉट ए लिखूंगा। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। और ऑक्सीडाइज मतलब जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन का पार्ट है। तो यहीं से मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पर COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। मैं हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड की यहां पर बात कर लेता हूं, H2C2O4.2H2O। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो पार्टिसिपेट तो हमारे पास .2H2O मैंने मेंशन किया, पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो केवल यही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में और वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, 2 मोल ऑफ CO2। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहां पर, H2C2O4, ये डायरेक्टली अगर ऐसे लिखूं तो आप समझ जाना तब भी, लेकिन अभी मैं इस चीज को देखो, वो चीज मैंने यहां पर ऑलरेडी आपके सामने लिखी भी है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो सेम एटम के साथ जब भी बॉन्ड होता है तो जीरो माना जाता है, यहां से जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं एक ही पार्ट को लेके चलूं, C डबल बॉन्ड O OH, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जितने भी बॉन्ड बनाए वो सब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां से एक गया, तो +3 चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं कि इस पे भी +3, इस पे भी +3, यानी टोटल पे +6 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख के +3 × 2, तो जो मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, +3 × 2 तो +6। और यहां पर जो होता है एक कार्बन पे +4 चार्ज होता है। आप कैलकुलेट करिएगा जरूर, जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से, ठीक है ना। +4 एक पर और इंटू 2 तो क्या हो जाएगा +8, क्योंकि 2 कार्बन यहां पर भी है, 2 कार्बन यहां पर भी है, तो कितना हुआ +6 से +8 गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तभी तो लॉस होगा, लॉस मतलब यहां लिखा जाएगा। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड इक्वल्स टू, ये इसका मोलर मास होता है 126, ठीक है, 126 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये आंसर होगा। सो इस तरीके से हम रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकाल लेंगे। मैंने जस्ट एक एक एग्जांपल ही आपको समझाया है, आप प्रैक्टिस करिएगा और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके कर सकते हैं। नहीं आता है आप हमें जरूर बोलिए, हमें बताइए, हम आपका वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अभी एक एक एग्जांपल बताए, जब हम रिडॉक्स यूनिट पढ़ेंगे अलग से पूरा, तब वहां पर आपको पूरा डिटेल में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा बेटा, और भी हम एग्जांपल वहां पर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें वहां पर एग्जांपल और बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन यहां पर अभी जस्ट एक पार्ट एक एक एग्जांपल से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपने इस को एंजॉय किया होगा, ठीक है, और एंजॉय भी कर रहे होगे, साथ में आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।